हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, प्रीवियस फैन फिक्शन जिसका नाम है नथिंग बट ट्रैवल, उसे मुझे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि वो किसी और चैनल में ऑलरेडी शेयर्ड हो चुका है। तो वेरी बैड लक, बट मुझे उसे डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड मेरे साथ ही बार बार ऐसा होता है। आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है बार बार, कि बट मैं क्या करूँ यार। मैं हमेशा एफ के नाम से अगर किसी ने शेयर किया है ये देखने के लिए मैं हमेशा एफ के नाम से यूट्यूब पे सर्च करती हूँ। एंड जब मुझे उस नाम से कोई एफ नहीं मिलता, मुझे लगता है कि इसे किसी ने शेयर नहीं किया होगा, तो मैं उसे शेयर कर देती हूँ। तो अगर किसी ने नाम चेंज करके शेयर किया होगा तो मुझे पता नहीं चलता, इसलिए मैं शेयर करने के बाद आप लोग मुझे इन्फॉर्म करते हो तब मुझे पता चलता है। तो हर बार इसलिए ऐसा होता है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कैसे पता होगा कि कौन कौन से एफ शेयर कर रहा है। बट आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग मुझे टाइम पे इन्फॉर्म कर देते हो। दैट्स वाई मुझे पता चल जाता है एंड मैं न्यू एफ ढूंढती हूँ। तो आज मैंने ये एफ ढूंढ लिया। मुझे ये एफ बहुत ही जल्दी ढूंढना पड़ा एंड आई डोंट नो इसे किसी ने शेयर किया होगा या नहीं, किसी और नाम से। बट इस नाम से तो ये एफ यूट्यूब पे नहीं था, तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ। बट अगर ये ऑलरेडी शेयर हो चुका है तो प्लीज़ मुझे बता देना, ओके। एंड तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू एफ। आज के एफ का नाम है ऑल कॉट अप। ऑथर का नाम है ब्रूक लाइन गर्ल एंड ये एफ A3 में है। ये एक हिस्टोरिकल एफ है। यहाँ पर लंचा टॉप है एंड विंग बॉटम। एंड ये स्टोरी जहाँ पर अनटेम्प्ट ख़त्म हुआ था उसके बाद से शुरू होता है। बट डोंट वरी, इस स्टोरी में कोई भी एनिमी या फिर कोई वॉर ये सब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ लव स्टोरी है। तो आई होप आपको ये एफ अच्छा लगेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट होता है अनटेम्प्ट के बाद। अनटेम्प्ट के टाइम सारे एनिमीज़ ख़त्म हो चुका है एंड अब बेसिकली कोई भी एनिमी नहीं है। अब सब लोग अपने अपने सेक्ट में अपने अपने लाइफ में हैप्पी है। एंड हमारे मेन कैरेक्टर्स लंजान एंड विंग, वो दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं। वो लोग पहले से ही अच्छे दोस्त थे, अब वो लोग और भी करीब आ चुके हैं। करीब मतलब ये नहीं कि वो लोग लवर बन चुके हैं, करीब मतलब वो लोग लाइक बेस्ट फ्रेंड्स हो चुके हैं। विंग वर्ल्ड ट्रैवल तो करता है बट वो ज़्यादातर टाइम गुस्सू में ही बिताता है, चाहे उसका कोई काम हो या ना हो। एंड वो जब भी गुस्सू में रहता है वो हमेशा लंचा के साथ जिंगशी में ही रहता है। तो इसलिए क्लैन में एंड बाहर के हर एक लोगों में यही बात फैल रहा है कि लंजन एंड विंग दोनों दोस्त नहीं हैं, वो लोग दोस्त से भी ज़्यादा है। वर्ल्ड में सबको लगता है कि वो लोग लवर्स हैं एंड वो लोग बिना शादी किए ही एक साथ रहते हैं। ये रूमर्स हर जगह फैलता है, बट ऑफ कोर्स लंजा एंड विंग को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इनके वजह से उनका दोस्ती नहीं बदलेगी। तो जब भी विंग गुस्सू में रहता है वो हमेशा लंजा के साथ ही रहता है, चाहे वो जिंगशी हो या फिर बाहर। जैसे कि जब भी लंजा किसी अनऑफिशियल मीटिंग में जाता है विंग उसके साथ जाता है, या फिर जब भी लंजा बाहर जाता है विंग उसके साथ ही रहता है। द मेन थिंग इज़ ऑफिशियल काम के बिना विंग हमेशा लंजा के साथ ही रहता है। बट ऑफ कोर्स अब लंजा चीफ कल्टिवेटर है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। एंड जिस तरीके से ये रूमर्स हर जगह फैल रहा था, अंकल कुडेन चुप तो नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने लंजा से डिस्कस किए बिना ही एक लड़की से उसका मीटिंग फिक्स कर दिया। अंकल ने उसे रीज़न नहीं बताया, बस मीटिंग के बारे में बता दिया। वो लेडी फान क्लैन के फर्स्ट डॉटर है, जो बहुत ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट कल्टिवेटर है। उनका नाम है फान न्यू यंग। आज लंजा से वो कैजुअल मीटिंग करेंगी एंड कल सुबह लंजा एंड उनका एक फाइनल मीटिंग होगा जहाँ पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, वो भी फैमिली के सामने। ये सारी चीज़ें लंजा से पूछे बिना ही अरेंज किया गया था, बट ड्यूटी के हिसाब से लंजा को मीटिंग करना ही पड़ेगा। तो आज लंजा फान न्यूइंग के साथ मीटिंग में चला गया, बट वो अकेला नहीं था। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक अनऑफिशियल मीटिंग में विंग लंजा के साथ ही रहता है, तो आज भी विंग लंजा के साथ था। मीटिंग हो जाने के बाद अभी लंजा एंड विंग जिंगशी में थे। दोनों साइलेंट थे, चाय पी रहे थे। ना विंग कुछ कह रहा था और ना ही लंजा। चाय पीते हुए विंग ने विस्पर करते हुए कहा, वो अच्छी है। हालांकि विंग को पता है कि वो सच नहीं कह रहा है, क्योंकि उन दोनों को पता है कि वो लेडी बहुत ही इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट है, बट वो कोल्ड भी है।
तो लंजा से उसका बिल्कुल भी मैच नहीं है। मीटिंग के दौरान लंजा एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वो मीटिंग में इसलिए था क्योंकि वहाँ पर उसका भाई भी था। जेबोचुन को मीटिंग में सुपरवाइज करने के लिए रखा गया था। ये उनका ड्यूटी था क्योंकि वो लेडी एंड लंजा दोनों ही अनमैरिड थे, तो उन लोगों का अकेला मिलना रूल्स के खिलाफ था। बट विंग का वहाँ रहना अनएक्सपेक्टेबल था क्योंकि विंग गुसु में आता तो है बट वो बहुत ही कम रहता है। सबको लगा था कि विंग नहीं रहेगा, लंजा को भी, बट थैंकफुली इस महीने विंग गुसु में ही था। वो पूरा महीना गुसु में ही रहा था एंड इस मीटिंग के दौरान विंग भी गुसु में ही था, तो वो भी मीटिंग में मौजूद था। तो मीटिंग में टोटल लंजा, विंग, फान लेडी एंड जेबोचुन थे। लंजा को फैन न्यू विंग पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे सफोकेशन फील हो रहा था। थैंकफुली वहाँ पर विंग था, वरना पता नहीं वो क्या करता। विंग का वहाँ रहना एक्चुअली किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं था, बट विंग लंजा का दोस्त है तो कोई कुछ कह भी नहीं पाया। लंजा को कुछ क्लियरली बताया नहीं गया था कि ये मीटिंग किस लिए था, बट कहीं ना कहीं लंजा को अंदाज़ा हो गया था, उसे पता चल गया था कि ये मीटिंग किस लिए था। तो अभी जिंगशी में जब विंग ने कहा कि वो अच्छी है, लंजा ने कहा क्या सच में? ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ देखा। लंजा के क्वेश्चन में एक रूटनेस था जो लंजा नहीं दिखाना चाहता था, तो लंजा ने भी विंग की तरफ देखा। फाइनली विंग ने कहा हाँ। ये बोल के विंग सोच रहा था कि वो लंजा को थोड़ा सा टीस करेगा, बट लंजा के फेस देख के लग रहा था कि अभी विंग का टीस करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि लंजा का फेस देख के विंग को बहुत बुरा लग रहा था। तो विंग ने कहा ओके फाइन, मुझे वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। ये सुन के लंजा ने एक रिलीफ शायर किया। तो फाइनली वो अकेला नहीं है जो उस लड़की को उसे पसंद नहीं आया। लंजा को याद आ रहा था कि जब उसे इस मीटिंग के बारे में बताया गया था तब लंजा, जेबोचुन एंड अंकिल हॉल में थे एंड तभी वहाँ पर एक यंग वीमेन एंड उसकी फैमिली उस हॉल में आए एंड तभी लंजा को बताया गया कि उस फंड न्यू विंग के साथ लंजा का मीटिंग है। ये सुन के जेबोचुन भी शॉक्ड थे एंड उन्हें भी बुरा लग रहा था। उनके फेस में एक एपोलॉजेटिक एक्सप्रेशन था। वो जब भी लंजा की तरफ देख रहे थे वो खुद भी एक अजीब सा फील कर रहे थे, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इस पूरे फैमिली में सिर्फ जेबोचुन ही अपने भाई को समझते हैं। लंजा को उस मीटिंग में क्लियरली बताया नहीं गया था कि वो लेडी क्यों आई है, मीटिंग क्यों है, बट लंजा स्टूपिड नहीं है। उसे पता है कि क्लैन में चीज़ें कैसे काम करता है। उसे पता है कि अंकल क्या सोच के ये सब काम कर रहे हैं एंड कल सुबह फिर से वो मीटिंग है। यही सोचते हुए लंजा ने शाय किया। उसने कहा रीज़न मुझे अभी तक बताया नहीं गया है, बट मुझे पता है। ये रीज़न मुझे इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुका है। ये सुन के विंग कुछ टाइम के लिए चुप रहा। दिन उसने कहा दिन तुम्हें पता है कि कल सुबह क्या होने वाला है? लंजा ने विंग की तरफ एक नोट किया। विंग ने कहा क्या जेबोचुन ने तुम्हें वार्न किया है? I mean, उन्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए। लंजा ने कहा मुझे भी पता होना चाहिए, बट अब मुझे अंदाज़ा हो गया है कि क्या होने वाला है। ये सुन के विंग ने बिल्कुल ज़ोर से कहा क्यों? विंग के वॉइस में एक फ्रस्ट्रेशन था। ये सुन के लंजा के अंदर एक सॉफ्ट फीलिंग हुआ। विंग ने कहा ऐसा क्यों होता है एंड तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों? तभी लंजा ने कहा क्योंकि मैं गुसुलान का सेकेंड जेठ हूँ। लंजा ने ये बात प्लेनली तो कहा, बट लंजा के वॉइस में एक रूटनेस था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा क्योंकि मैं हैंग वांगजुन हूँ, क्योंकि मैं चीफ कल्टीवेटर हूँ, क्योंकि फर्स्ट जेट। ये बोल के लंजा चुप हो गया, वो आगे नहीं कह पाया। बट फर्स्ट जेट के जेबोचुन के नाम सुनते ही विंग के एक्सप्रेशन चेंज हो गया, उसका फेस सैड हो गया एंड इसके लिए लंजा ग्लैड है। लंजा ये देख के ग्लैड है कि सिर्फ लंजा ही अपने भाई के लिए केयर नहीं करता, विंग भी करता है। एक्चुअली मैटर ये है कि सबको लगता है कि अब जेबोचुन मैरिजेबल नहीं रहा। उनके मैरिज से क्लैन पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए अब पूरा प्रेशर लंजा के ऊपर है। एंड फन न्यू विंग जिसके साथ लंजा का कल सुबह मीटिंग है, जहाँ पर लंजा को साइलेंटली ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लंजा ने ये सब बातें कहा तो नहीं, बट शायद विंग ने ये बातें पढ़ लिया था, तो विंग ने विस्पर करते हुए कहा एंगेजमेंट। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा कि सच में विंग उसे समझता है। विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड उसने कहा बट तुम उसे पसंद भी नहीं करते।
लंजा ने कहा, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। विंग ने कहा, बट अगर तुम जानते भी। लंजा ने कहा, मैं तब भी ये नहीं करना चाहता। कुछ टाइम के लिए वो दोनों बिल्कुल साइलेंट थे। उन दोनों के दिमाग में कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था। एंड सडनली विंग ने कहा, क्या होगा अगर। ये सुनकर लंजा ने विंग की तरफ देखा, क्योंकि लंजा के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। बट विंग वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। लंजा विंग की तरफ देखने लगा एंड विंग के आंसर का वेट करने लगा। विंग भी लंजा की तरफ ही देख रहा था, बट वो एग्जैक्टली लंजा को नहीं देख रहा था। वो अपने थॉट्स में था। उसने फिर से कहा, क्या होगा अगर। ये बोल के विंग कुछ टाइम के लिए चुप रहा। लंजा को रियलाइज हो रहा था कि विंग कुछ सोच रहा है। उसके दिमाग में कोई सॉल्यूशन है। लंजा को पता है कि उसे होप नहीं करना चाहिए, बट स्टिल लंजा के अंदर एक होप था। इस बार विंग ने प्रॉपर्ली लंजा की तरफ देखा और कहा, लंजा, तुम जानते हो ना कि सबको लगता है कि तुम एंड मैं। ये सुन के लंजा ने नोट किया। लंजा जानता है कि पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड उसे एंड विंग को लेकर क्या सोचता है। ज़्यादातर लोग को ये लगता है कि उसके एंड विंग के बीच में फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ है। ये रूमर हर जगह है, बट लंजा को रूमर से फ़र्क नहीं पड़ता। बट लंजा को खुद ये चीज़ लगता है कि उसके एंड विंग के बीच में फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ है, क्योंकि वो जितना केयर विंग का करता है वो उतना केयर किसी और के लिए नहीं करता। लंजा ये सब सोच रहा था तो विंग लंजा को देख रहा था और उसे स्टडी कर रहा था। विंग ने कहा, एंड तुम ये भी जानते हो ना कि जो लोग ये चीज़ बिलीव नहीं करते कि हम दोनों, मेरा मतलब जो लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते, उन लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें अपने डर्टी कल्टिवेशन टेक्निक में खींच रहा हूँ। एंड कुछ लोगों को दोनों ही लगता है। आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों को दोनों ही लगता है। लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसे पता है कि विंग सच कह रहा है। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, एंड फिर भी वो लोग तुम्हारे ही बनाए हुए तलिस्मान्स को यूज़ करते हैं। वो लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलते हैं, तुम्हारे कल्टिवेशन को बुरा बोलते हैं, बट स्टिल वो लोग तुम्हारे इन्वेंशंस को यूज़ करते हैं। ये सुनकर विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया। उसने कहा, एंड फिर भी तुम लोगों के लिए मैनेजेबल हो, ये जानते हुए भी कि तुम येलिंग लोजू के साथ ऐसे फंसे हुए हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ? लंजा ने कहा, वो तो है। ये बोल के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड सडनली विंग ब्लश कर रहा था। ये देख के लंजा समझ गया कि विंग ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। तो लंजा विंग के आंसर का वेट करने लगा। विंग ने लंजा के दोनों हाथों को पकड़ा और कहा, लंजा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? एंड जैसा आइडिया वैसा ही काम। जैसे ही ये प्लान उन दोनों के दिमाग में आया, वो दोनों ही जेबोचुन के रूम पे चले गए। विंग ने जेबोचुन को पूरा प्लान बताया एंड विंग ने ये भी कहा कि सबको लगता है कि हम दोनों एक साथ है। प्लान सुन के जेबोचुन ऑलरेडी टेंस थे। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था। विंग ने कहा, सबको लगता है कि मैं लंजा को अपने डर्टी ट्रिक्स में खींचता हूँ, फंसा रहा हूँ। सबको लगता है कि हम दोनों फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ करते हैं, एंड वो भी शादी किए बिना ही। तो क्यों ना हम इसी चीज़ को पब्लिक कर देते हैं, सच बना के। ये सुन के जेबोचुन बिल्कुल शॉक्ड थे। वो विंग को शॉकिंगली देख रहे थे। देन जेबोचुन ने लंजा की तरफ एक पेंट लुक दिया और कहा, वांग जी। लंजा ने कहा, क्या वो गलत है? ये सुन के जेबोचुन कुछ कहना चाहते थे, पर उनके पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि विंग सही कह रहा है। जेबोचुन एक बार विंग की तरफ देख रहे थे, एक बार लंजा की तरफ। जेबोचुन ने कहा, बट वांग जी, तुम अभी भी चीफ कल्टिवेटर हो, तुम अभी भी हैंग वांग जुन हो, तुम अभी भी। तभी लंजा ने कहा, मैं अपने टाइटल्स को जानता हूँ, मैं अपने ड्यूटीज़ को जानता हूँ। जेबोचुन ने कहा, वांग जी, अंकल तुम्हें मैरिड देखना चाहते हैं। लंजा को पता है कि जेबोचुन क्या कहना चाहते हैं। लंजा ने कहा, अंकल का विश पूरा होगा। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथ को पकड़ लिया एंड उन दोनों के फिंगर्स को जॉइंट किया। विंग ने भी सेम किया। ये देख के जेबोचुन ने कहा, अरे नहीं। विंग ने कहा, अरे हाँ। जेबोचुन उन दोनों के हाथों की तरफ देखा और कहा, वांग जी, तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। I mean, हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे। मैं अंकल से बात। तभी लंजा ने कहा, मुझे पता है मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ऐसा करना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं अंकल का प्लान फ़न फैमिली के आने से पहले नहीं जानता था।
मुझे पहले ही रियलाइज़ हो चुका था। मैं जानता हूँ कि विंग को लेकर इस क्लैन में एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरे एंड विंग को लेकर। ज़ेबुचुन ने प्लीट करते हुए कहा, वांग जी। लंचा ने कहा, मैं इस फैमिली के ऊपर कोई भी शेम नहीं लाना चाहता, बट अब मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ कि हर जगह जो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन है, हम उसे ही काम पे लगा सकते हैं। ये सुन के विंग ने चेयरफुली कहा, हम इसे ऑफिशियल बनाना चाहते हैं। आई मीन सब कुछ अकॉर्डिंग टू रूल होगा। ये बोल के विंग ने लंचे की तरफ देखा। देन विंग ने कहा, मैं आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के नाम के ऊपर कोई भी शेम नहीं लाना चाहता, एंड अगर ये शादी होगा तो हमें एक सुपरवाइज़र की ज़रूरत होगा जो शादी तक हमारे ऊपर नज़र रखेगा। लंजा ने कहा, हम शादी करेंगे। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथ को स्क्वीज़ किया। देन लंजा ने अपने भाई की तरफ देखा। ज़ेबुचुन ने कहा, शादी? लंजा ने कहा, शादी। विंग ने कहा, देन हम तुम्हारे अंकल को ये बात कब कहेंगे? आई मीन हमें ये बात कल सुबह फान फैमिली के आने से पहले ही कहना होगा, राइट? ये सुन के ज़ेबुचुन ने अपनी आंखें बंद किया एंड एक डीप शाई किया। देन उन्होंने कहा, राइट, हमें ऐसा ही करना होगा। हे एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।